मूवी की शुरुआत में हम रेगिस्तान में से गुजरती एक ट्रेन को देखते हैं। उस ट्रेन के अंदर हम वर्जिल नाम के एक आदमी को भी देखते हैं जो कहीं पर जा रहा होता है। उसके सामने एक औरत और उसके हाथ में एक बच्चा दिखाई देता है जो कि काफी ज्यादा परेशान लग रही होती है, साथ ही भूखी भी। अब इसके कुछ ही देर बाद जब ट्रेन रुकती है तो वर्जिल उस औरत के पास जाकर उसे अपना ब्रेड देके वहाँ से नीचे उतर जाता है, लेकिन उस जगह पर दूर दूर तक कोई भी नहीं दिखता। वहाँ पहुँचने से पहले वर्जिल ने एक गाड़ी भी बुक करवाई थी, जिसके बाद वर्जिल एक सामने वाले दुकान के पास जाता है और एक आदमी से बाथरूम का रास्ता पूछता है, लेकिन वो आदमी वर्जिल से बात नहीं करता और उसको इशारों में बताता है कि बाथरूम कहाँ है। तब वर्जिल वहाँ से आगे बढ़ जाता है और आगे जाने के बाद उसे एक पुराना डर्टी बाथरूम दिखता है। अब क्योंकि उसके पास और कोई ऑप्शन नहीं होता, इसीलिए उसे वही बाथरूम यूज करना पड़ता है। इसके कुछ ही देर बाद वर्जिल का ड्राइवर केथ आता है जो कि उसे आवाज लगाने लगता है। इसके बाद वर्जिल अपने ड्राइवर के साथ बैठकर कंपाउंड नाम की जगह जाने लगता है, लेकिन वहाँ से कुछ दूर जाने के बाद वर्जिल की अपने ड्राइवर के साथ बहस होने लगती है क्योंकि वो ड्राइवर उससे ज्यादा किराया मांग रहा होता है। लेकिन कुछ देर बाद वर्जिल को ना चाहते हुए भी ड्राइवर की बात माननी पड़ती है। इसके थोड़ी देर बाद वर्जिल गाड़ी का एसी चालू करने की कोशिश करता है, लेकिन उसका ड्राइवर उसे ऐसा करने से मना कर देता है। वो उसे कहता है कि इस गर्मी में अगर तुमने एसी को चालू किया तो इंजन पर ज्यादा लोड पड़ने की वजह से इंजन बीच में ही बंद हो सकता है। इसके बाद ये लोग आगे बढ़ने लगते हैं, लेकिन थोड़ा आगे जाने के बाद इनकी गाड़ी का टायर पंक्चर हो जाता है, जिसकी वजह से इन दोनों को रास्ते में रुककर गाड़ी का टायर चेंज करना होता है। तभी वर्जिल सामने देखता है कि दो कुत्ते आपस में बहुत बुरी तरीके से लड़ रहे होते हैं, जिसकी वजह से एक कुत्ता काफी ज्यादा जख्मी हो जाता है और दूसरा कुत्ता उसे मारने में लगा होता है। तब ये देखने के बाद केत उस कुत्ते को वहाँ से भगा देता है और जो जख्मी कुत्ता वहाँ पर पड़ा होता है उसे वो जानबूझकर मार देता है ताकि उसकी तड़प तड़प कर मौत ना हो। अब रास्ते में आगे बढ़ते हुए इन दोनों को रात हो जाती है, जिस वजह से ये दोनों मिलकर एक जगह पर रुकने का डिसाइड करते हैं। ड्राइवर वर्जिल से पूछता है कि आखिर तुम कंपाउंड क्यों जाना चाहते हो, क्योंकि वहाँ पर लोग ना के बराबर जाते हैं। तब वर्जिल उसे बताता है कि मैंने एक प्रमोशन देखी थी और मैं वहाँ पर नौकरी करने के लिए जा रहा हूँ। तब वो ड्राइवर उसे बताता है कि ये रास्ता काफी ज्यादा खतरनाक है और यहाँ से कंपाउंड की दूरी बढ़ जाने से ये रास्ता और भी ज्यादा खतरनाक हो जाता है। अब अगली सुबह ये दोनों निकल जाते हैं, जहाँ पर वर्जिल गाड़ी चला रहा होता है और केत सो रहा होता है। ये देखकर वर्जिल गाड़ी का एसी ऑन कर देता है, जिसकी वजह से थोड़ा ही आगे जाकर गाड़ी का इंजन बंद हो जाता है। गाड़ी रुक जाने की वजह से केत को पता चल जाता है कि ये वर्जिल की हरकत है और उस बात को लेकर वो उस पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा करता है। इसके बाद केत को वहाँ पर गाड़ी का इंजन ठीक करना पड़ता है और वर्जिल इधर उधर टहलने लगता है। थोड़ा आगे चलने के बाद उसे एक चमकता हुआ पत्थर नजर आता है, लेकिन जब वो उसे चेक करने के लिए जाता है तो उसे ऐसा लगता है कि शायद ये गोल्ड है, जिस वजह से वो केत को इसे चेक करने के लिए बुलाता है। तब केत अपना लाइटर निकालते हुए उसे कहता है कि अगर ये जलने पर काला हो गया तो समझ जाना कि ये एक पत्थर है। लेकिन केत जब उसे जलाता है तो वो काला नहीं बल्कि और ज्यादा चमकने लगता है, जिस वजह से इन दोनों को वहाँ पर कंफर्म हो जाता है कि ये सच में गोल्ड ही है। अब ये देखने के बाद वो वहाँ पर खुदाई करने लगते हैं, लेकिन काफी ज्यादा कोशिश करने के बाद भी सोना वहाँ से निकलने का नाम ही नहीं लेता। तब वो दोनों मिलकर अलग अलग एक्सपेरिमेंट करके उस पत्थर को वहाँ से बाहर निकालने की कोशिश करते हैं, लेकिन इनका कोई भी तरीका वहाँ पर काम नहीं आता। अब ये दोनों मिलकर उस खुदाई में पूरे दिन का टाइम लगा देते हैं, लेकिन इनका काम फिर भी पूरा नहीं होता, जिसकी वजह से वहाँ पर शाम हो जाती है और इस वजह से केत वहाँ पर लकड़ियों के टुकड़े ले आता है। केत वर्जिल को बताता है कि यहाँ पर बहुत सारे जंगली कुत्ते हैं जिनका खतरा यहाँ पर बना रहता है। अब ये दोनों वहाँ पर आग जलाकर बैठ जाते हैं, जहाँ पे केत को बहुत ही ज्यादा खुशी होने लगती है क्योंकि उसे ऐसा लग रहा होता है कि अब उसकी किस्मत बदलने वाली है। कुछ देर के बाद केत को एक आइडिया आता है। वो वर्जिल को बताता है कि हम दोनों मिलकर भी इस सोने को यहाँ से बाहर नहीं निकाल पा रहे, लेकिन मेरे पास एक आइडिया है। हम शहर जाकर जमीन खोदने वाली मशीन किराए पर यहाँ ला सकते हैं, लेकिन उस मशीन को यहाँ पर लाने के लिए हम दोनों में से किसी एक को शहर जाकर उस मशीन को लाना होगा। दरअसल केत चाहता है कि वर्जिल शहर जाकर उस मशीन को ले आए, लेकिन वर्जिल उसे ऐसा करने से मना कर देता है और वो केत से कहता है कि मैं इस शहर में नया हूँ और ना ही मैं यहाँ पर किसी को जानता हूँ और इस वजह से कोई भी मुझे वो मशीन किराए पर नहीं देगा। इसके बाद केत उसकी बात मान लेता है और अगली सुबह वो वर्जिल को कुछ जरूरत का सामान देता है और वहाँ से जाने से पहले केत उसे एक सैटेलाइट फोन भी देता है और उसे बताता है कि मुझे यहाँ आने में कुछ दिन लग जाएंगे। इसके बाद वो वहाँ से अपनी गाड़ी लेकर निकल जाता है। केत के जाते ही वर्जिल वहाँ पर एक टेंट बनाता है ताकि वो वहाँ पर रह सके और रात होने से पहले जल्दी से वो लकड़ियाँ जमा करता है। लेकिन रात होने के बाद जब वो खाना खा रहा होता है तो उसे कुत्तों के भौंकने की आवाज सुनाई देती है, जिससे सुनने के बाद उसे बहुत ज्यादा डर लगने लगता है। अगली सुबह जब वर्जिल की आंख खुलती है तो वो फ्रेश होने के लिए जाता है, पर तभी अचानक उसका फोन बजने लगता है, लेकिन इससे पहले कि वो फोन को उठाता तब तक फोन कट जाता है। अब वो एक जगह पर बैठे बैठे काफी ज्यादा बोर हो जाता है, जिस वजह से वो अपने बैग को लेकर इधर उधर घूमने लगता है और ये एक ऊंची जगह पर पहुंच जाता है। तभी सामने उसे एक एरोप्लेन नजर आता है जो कि बहुत बुरी हालत में होता है। वहां जाने के बाद वो सोचता है कि ये मेरे रहने के लायक एक अच्छी जगह हो सकती है, लेकिन उसको सोने की रखवाली भी करनी होती है, जिसकी वजह से वो एरोप्लेन के कुछ टुकड़ों को उठाकर अपने साथ ले जाता है। वहां से सामान लाने के बाद वो काफी ज्यादा थक जाता है, जिसके बाद वो सीधा अपने टेंट में जाकर सो जाता है। लेकिन थोड़ी देर बाद तेज धूप होने की वजह से उसकी आंख खुल जाती है और वो उस सोने के पास जाकर बैठ जाता है। अब कुछ ना होने की वजह से वो खुद ही से गुनगुनाकर बातें करने लगता है। इसके थोड़ी देर बाद उसे ख्याल आता है कि वो पत्थर की मदद से सोने के टुकड़े को तोड़ सकता है, जिसे तोड़ने में वो कामयाब भी हो जाता है। लेकिन तभी उसे केत का कॉल आता है जो कि उसे बताता है कि इंजन में हीटिंग की वजह से रास्ते में उसकी गाड़ी खराब हो गई है, जिस वजह से आने में थोड़ा और टाइम लग सकता है। तब वर्जिल उसे खुशी से बताते हुए कहता है कि मैंने यहाँ पर सोने का एक टुकड़ा तोड़ लिया है। इसके बाद केत उसे कहता है कि मैं जितनी जल्दी हो सके वहाँ पर आने की
कोशिश करूंगा। अब एक बार फिर से रात हो जाती है। वर्जिल वहाँ पर आग जलाकर बैठ जाता है, लेकिन तभी वो जंगली कुत्ते उस पर हमला करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वर्जिल आग की मशाल की मदद से उन कुत्तों से बच जाता है। अगली सुबह जब वर्जिल सोकर उठता है तो बैठकर पानी पी रहा होता है, लेकिन तभी इसकी तरफ एक सांप आने लगता है। उसे देखने के बाद वर्जिल उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन वो सांप वहाँ से भाग जाता है और उस चक्कर में वर्जिल का पानी भी गिर जाता है। अगले सीन हम देखते हैं कि वर्जिल एक बार फिर से उसी एरोप्लेन के पास जाता है ताकि उसके कुछ टुकड़े लेके ये तेज धूप से बच सके, लेकिन तभी सामने से कोई आता हुआ उसे नजर आता है, जिस वजह से वो एरोप्लेन के अंदर छुप जाता है। तब वो आदमी वर्जिल के पास आकर उसे बाहर निकलने के लिए कहता है और कहता है कि ये मेरे छुपने की जगह है। वहाँ से बाहर निकलने के बाद वर्जिल को पता चलता है कि वो एक औरत है। तब वो औरत वर्जिल को खाना और पानी देने की कोशिश करती है, लेकिन वर्जिल उसे किसी भी बातों का जवाब नहीं देता। वो औरत उसे सवाल पर सवाल पूछने लगती है, जिससे वर्जिल परेशान होकर वहाँ से उठ के आगे जाने लगता है, लेकिन वो औरत उसके पीछे आने लगती है, जिसके बाद वर्जिल उस पर गुस्सा करने लगता है और उसे कहता है कि तुम मेरे काम में दखलंदाजी मत करो। तभी उस औरत को वर्जिल का कैंप दिखाई देता है, जिस वजह से गुस्से में आकर वो उस कैंप को तोड़ने लगती है और वो बार बार गुस्से में आकर वर्जिल को वहाँ से जाने का कहती है। ये देखने के बाद वर्जिल को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो जाने अनजाने में उस औरत को मार देता है, जिसके बाद उसके बैग को चेक करने लगता है ताकि जरूरत का सामान उसके बैग से निकल सके। वो उसकी बॉडी को पासी में जाकर दफना देता है। अब इसके कुछ ही देर बाद वहाँ पर एक कुत्ता आता है जो कि उसी औरत की बॉडी को उस कब्र से बाहर निकालता है। अब वर्जिल के पास कोई ऑप्शन ना होने की वजह से वो उस लेडी की बॉडी को कहीं ले जाकर जला देता है और ये सब देखने के बाद वर्जिल की आंखों में पानी आने लगता है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो ऐसा करना नहीं चाहता था। इसके बाद अगली सुबह जब वर्जिल सो के उठता है तो उसे केथ का फोन आता है। वो उसे बताता है कि मशीन मिल चुकी है, लेकिन मशीन का वजन ज्यादा होने की वजह से उसे आने में थोड़ा टाइम लग सकता है। अब ये सुनने के बाद वर्जिल काफी ज्यादा परेशान हो जाता है, जिस वजह से केथ उसे मोटिवेट करता है। तभी वर्जिल को सामने से एक गाड़ी जाते हुए दिखाई देती है, लेकिन सोने के लालच में वर्जिल वहाँ से नहीं जाता। इसके बाद शाम हो जाती है और फिर से वर्जिल रात के लिए लकड़ियां जमा करता है, लेकिन तभी उसे सामने एक बहुत बड़ा तूफान आता हुआ दिखता है, जिससे बचने के लिए वो अपनी कैंप की तरफ भागने की कोशिश करता है, लेकिन उसके कैंप का सारा सामान उस तूफान में उड़ जाता है। वो अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से भागता रहता है। तभी अचानक एक लकड़ी की टहनी उसके पेट के अंदर घुस जाती है। अगली सुबह जब वर्जिल की आंख खुलती है तो वो लकड़ी उसके पेट में घुसी हुई होती है, लेकिन इसके बाद वर्जिल इस उम्मीद में जी रहा था कि सोना बेचने के बाद उसकी जिंदगी बदल जाएगी। अब तूफान आने की वजह से वो पूरा एरिया मिट्टी से भर चुका होता है, जिस वजह से वो पागलों की तरह उस सोने वाली जगह को ढूंढने लगता है। कुछ देर बाद ढूंढने के बाद उसे वो सोने वाली जगह मिल जाती है, जहाँ पर वर्जिल बैठकर अपने पेट से वो लकड़ी निकालता है। इस लकड़ी की वजह से उसे काफी ज्यादा पेन हो रहा होता है और ब्लडिंग भी काफी ज्यादा हो रही होती है, जिस वजह से वो स्टील की चीज को गर्म करता है और अपने जख्म पर लगा लेता है ताकि उसके जख्म पर कोई इन्फेक्शन ना हो सके। लेकिन लगातार भूख और प्यास की वजह से वो वहीं पर ही बेहोश हो जाता है। लेकिन बाद में जब उसकी आंख खुलती है तो उसे अपने ऊपर एक औरत दिखाई देती है, जिसके हाथ में एक बड़ा सा भाला होता है। उस औरत को देखने के बाद वर्जिल को ऐसा लगता है कि ये वही औरत है जिसे उसने मारा था। वो औरत उसे पानी पिलाकर वहाँ से चली जाती है। इसके थोड़ी देर बाद वर्जिल को केथ का फोन आता है और वो कहता है कि मैं थोड़ी देर में तुम्हारे पास पहुंचने वाला हूँ। लेकिन थोड़ी देर में वो औरत भी वहाँ पर पहुंच जाती है, जो कि वर्जिल की मदद करना चाहती थी, लेकिन सोने वाली बात को वर्जिल सिर्फ राज रखना चाहता है, जिस वजह से वो औरत को वहाँ से जाने के लिए कहता है। लेकिन वो औरत उसे कहती है कि मुझे तुमसे कुछ भी नहीं लेना, बस तुम मुझे ये बता दो कि तुमने क्या मेरी बहन को देखा है। लेकिन तभी वर्जिल वहाँ पर उठकर देखता है कि वहाँ पर चारों तरफ से जंगली कुत्तों ने उसे घेर लिया है, जिस वजह से वो जल्दी से केथ को फोन लगाता है और रो रो के उसे जल्दी आने को कहता है। दूसरी तरफ से केथ बोलता है कि मैं जल्दी तुम्हारे पास पहुंचने वाला हूँ। लेकिन अगले सीन हम केथ को देखते हैं, जो कि बगल में ही बैठकर उसे दूरबीन से देख रहा होता है। अब देखते ही देखते वो सारे जंगली कुत्ते वर्जिल को नोच नोच कर खा रहे होते हैं और ये देखने के बाद केथ अपनी मशीन को लेकर वहाँ पर पहुंच जाता है, जहाँ पहुंचकर वो वर्जिल की लाश को देखता है और यहाँ पर हमें इसके इरादे के बारे में भी पता चल जाता है। और तभी वो गाड़ी के पीछे से कुछ लाने जाता है और जैसे ही आगे की तरफ मुड़ता है तो एक तीर सीधा उसके छाती में आकर लगता है। तब केथ इधर उधर देखने की कोशिश करता है, उसे कुछ भी पता नहीं चलता कि आखिर उसे किसने मारा है। लेकिन हमें यहाँ पर पता चलता है कि केथ को उसी औरत ने मारा होता है, जो कि वर्जिल के पास अपनी बहन को ढूंढने के लिए आई थी। उसे वर्जिल के बिहेवियर से शक हो गया था और उसे सोने के बारे में पता चल गया था, जिस वजह से उसने केथ को भी मार दिया होता है। इसी के साथ इस मूवी का एंड हो जाता है। अगली कहानी आप किस मूवी पर सुनना चाहते हैं मुझे नीचे कमेंट्स में जरूर बताना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक लाजमी कर देना और अगर आप मजीद ऐसी वीडियोस देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना।